हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अरुण सर। हम आपको क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम करवा रहे थे, जिसका बेसिक हमने आपको पहले की वीडियो में करवा दिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4, जो कि इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे उसके। तो इसके अंदर हम आपको करवाएंगे क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल नंबर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2 माइनस अंडर रूट 5। ये हमें बताना है कि रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। इसके बारे में हम आपको पहले ही बेसिक में क्लियर करवा चुके हैं। अगर आपको दिक्कत हो तो आप बेसिक वाले वीडियो में जाइए और उसको कर सकते हैं। तो इरेशनल नंबर माना जाता है ये, ठीक है। सेकंड पार्ट में इसका आता है, सेकंड क्वेश्चन है इसका 3 प्लस अंडर रूट 23 ब्रैकेट के अंदर है माइनस अंडर रूट 23। ये एक रैशनल नंबर होता है। क्यों होता है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, 3 प्लस, पहले इसको हमने इससे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई देना है। तो 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। अब देखिए ये दोनों कट गएंगे, प्लस और माइनस का, तो बचा क्या हमारे पास 3, जो कि एक रैशनल नंबर होता है। क्योंकि हमने इसको क्या किया, सिर्फ इसका ब्रैकेट हटाया और हमें दिख रहा था कि ये माइनस का 23 है और ये प्लस का 23 है, तो दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं। इन्हें हमने काट दिया और हमारे पास क्या बचता है, 3 नंबर, जो कि होता है रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो कि अंडर रूट की उसमें आ जाते हैं। अब देखिए अंडर रूट के इसके अंदर वैल्यू और एक बिना अंडर रूट के है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये इरेशनल नंबर है। और रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जो कि विदाउट अंडर रूट में होते हैं, जिसको वो सिंपल से जो हमें दिखाई देते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका फर्स्ट का थर्ड पार्ट। वो क्वेश्चन है हमारे पास 2 अंडर रूट 7 अपॉन में 7 अंडर रूट 7। अब देखिए इसको भी रैशनल और इरेशनल नंबर हमें बताना है। अब देखिए अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 2/7, जो कि एक रैशनल नंबर होता है, क्योंकि जो विदाउट अंडर रूट होता है। जो भी अंडर रूट की इक्वेशंस आपकी होंगी वो इरेशनल नंबर होंगे, और जो बिना उसके अंडर रूट के होंगे वो एक रैशनल नंबर होंगे। इसका फोर्थ पार्ट हमारे पास है 1/में अंडर रूट 2। अब ये आपको पता होगा क्या होता है, रैशनल नंबर या इरेशनल। क्योंकि अंडर रूट 2 है इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। सिंपल सी बात है, रैशनल नंबर वो होते हैं जो विदाउट अंडर रूट होते हैं, और इरेशनल नंबर वो होते हैं जो अंडर रूट की फॉर्म में होते हैं। तो ये 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है इसका, जो कि है सिंप्लीफाई वाला। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे को दिया हुआ है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 3 प्लस अंडर रूट 3 2 प्लस अंडर रूट 2। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई देना है। जब हमारे को ये दिखाई देता है कि दो ब्रैकेट्स दिए हुए हैं और बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब उसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो यानी कि इस ब्रैकेट को हमें इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई देना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को पहले हम ब्रेक कर लेंगे और इस वाले के साथ मल्टीप्लाई दे देंगे। तो पहले हम लिखेंगे 3, देन ये पूरा वाला ब्रैकेट, फिर प्लस का अंडर रूट 3, 2 प्लस अंडर रूट 2। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई दिया हमने, पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई देंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई देंगे। तो यानी कि 3 × 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, प्लस जब हमने इसको 3 को अंडर रूट 2 से किया तो हमारे पास वैल्यू बचती है 3 अंडर रूट 2। देन प्लस का साइन यही वाला आ जाएगा। इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई देते हैं तब भी हमारे पास सिर्फ यही बचता है, और यहाँ पे प्लस 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 होता है। तो अंडर रूट 3 को अंडर रूट 2 से हम मल्टीप्लाई दे सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाती है, प्लस माइनस नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 3 को अंडर रूट 2 से, तो हमारे पास आएगा अंडर रूट 6। अब देखिए ये सारे अलग अलग हमारे को नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसको ना तो हम प्लस कर सकते हैं ना माइनस कर सकते, क्योंकि सारे ही अलग हैं। तो फाइनल आंसर हमारा यहीं पे आ जाएगा।
इसका सेकंड को पार्ट हम और देख लेते हैं एक बार। इसका सेकंड पार्ट है 3 प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3। अब देखिए यहाँ पर 3 प्लस अंडर रूट 3 है, यहाँ 3 माइनस अंडर रूट 3 है, यानी कि यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। ये भी अंडर रूट 3 है, ये भी अंडर रूट 3 है। बस फर्क क्या है, प्लस और माइनस का। अब देखिए हमारे को यहाँ दिखाई दे रहा है a प्लस बी दिखाई दे रहा है, ये a माइनस बी दिखाई दे रहा है, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी। अब a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वो कैसे, अब हमें अगर कोई हमसे पूछे कि a स्क्वायर बी स्क्वायर कैसे आया, कई बच्चों के मन में डाउट होता है कि a स्क्वायर बी स्क्वायर कैसे आया। तो सिंपल सी बात होती है, हम इस वाले ब्रैकेट को इस वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई देते हैं तो हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचता है। चलिए देख लेते हैं कैसे। पहले हम इसको ब्रेक कर लेंगे, यानी कि a और ये वाला ब्रैकेट पूरा लिख लेंगे, a माइनस बी प्लस बी और a माइनस बी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई देना है, तो a को इससे मल्टीप्लाई देंगे तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है a स्क्वायर, सॉरी माइनस का साइन होगा, a से माइनस b को करेंगे तो क्या होगा ab, और इसको जब इससे प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा ba प्लस माइनस माइनस यानी कि बी स्क्वायर। अब बी ए या ए बी एक ही बात है, ये प्लस का था ये माइनस का था, दोनों कट गए तो हमारे पास क्या बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारी आइडेंटिटी बन जाती है ए प्लस बी की और ए माइनस बी की। तो अब हमारे पास यहाँ पर देखिए ए प्लस बी है, ये ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर है हमारे पास 3 और बी स्क्वायर हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर है हमारे पास अंडर रूट 3। तो हम इस वाली आइडेंटिटी में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो जब हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं आइडेंटिटी के अंदर, तो 3 का स्क्वायर और अंडर रूट 3 का स्क्वायर करते हैं। जब इसे खोलेंगे तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 होता है और इसका स्क्वायर 3 होता है। अब 9 में से 3 कराया तो क्या आया हमारे पास 6। अब कई बच्चों के माइंड में ये सवाल उठता है कि अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 कैसे आया। अगर आप अंडर रूट 3 का स्क्वायर खोलते हैं तो हमारे को क्या करना होता है, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई देनी होती है। अगर हम इसको इस करेंगे तो हमारे पास क्या बचता है, ये इस तरीके से होता है, ये पेयर बन गया। अब इस पेयर में से एक बाहर आ जाता है और एक कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आता है 3। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आया 3। तो 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। आई होप आपको ये वाले क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए होंगे। एक्सरसाइज 1.4 के नंबर सिस्टम के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रैशनल इरेशनल नंबर के बारे में आपको पता लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई देनी है। आपको आइडेंटिटी भी समझ में आई होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका अगला क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, तो आप बने रहिए, कीप वॉचिंग, थैंक यू।